नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पशु एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम बता दें, उनकी राजनीति का आधार ही मल्ला निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में शामिल करवाना था, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति में। और इसी मुद्दे को लेकर वो राजनीति के अर्श से फर्श पर चले गए। लेकिन जब बिहार सरकार के इसी प्रस्ताव को कि मल्ला समाज निषाद समाज को शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, तो केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। और आपको पता है कि केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। बीजेपी की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और मुकेश सहनी बीजेपी की ही सीटों से चुनाव लड़े हैं। बीजेपी ने अपनी सीटें काटकर मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी को टिकटें दी हैं। और अब मुकेश सहनी को लेकर उन्हीं के जाति के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि मुकेश सहनी, जिनकी राजनीति ही मल्ला निषाद समाज के आरक्षण को लेकर था, और जब केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, तो क्या मुकेश सहनी अब भी मंत्री बने रहेंगे? हालांकि मुकेश सहनी ने इस पर जोश में जवाब दिया था कि अगर इसी तरीके से काम होता चला गया, अगर हमें शेड्यूल कास्ट में शामिल नहीं किया गया, आरक्षण नहीं दिया गया, तो हम मंत्री पद को लात भी मार देंगे। इसके बाद ये खबरें चल पड़ी कि क्या मुकेश सहनी इस मुद्दे को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या फिर एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ लेंगे। लेकिन अब मुकेश सहनी के तेवर नरम पड़ गए हैं। जी हां, अपने फेसबुक लाइव पर वो आते हैं और बाकायदा उन कारणों को बताते हैं, बहुत ही नरम तरीके से। पिछले वक्त जो है, जब तुरंत प्रस्ताव खारिज किया गया था, तो काफी जोश में बोले थे कि अगर मौका मिला तो अपने समाज के लिए हम मंत्री पद को लात मार देंगे, 1 मिनट भी इस ताज को दूर करने में नहीं लगेगा। लेकिन अब जो है, उनके तेवर बिल्कुल नरम पड़ गए हैं और बाकायदा वो मछुआरा समाज के लिए क्या क्या काम किया है वो गिनवाने में लग गए। और इस बात पर ही जोर देना नहीं भूले कि सिर्फ एनडीए की सरकार ही ऐसा नहीं कर रही है। 1947 से जो तमाम सरकारें आई हैं, हर किसी ने ऐसा ही किया है, मल्ला समाज को ठगने का काम किया है। लेकिन अपने समाज के लोगों को यह कहा कि आपने देखिए मुझे ताकत दिया है, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हम उन्हें कहा कि हम परंपरागत मछुआरों की सूची बना रहे हैं, ताकि जो मछुआरों का हक है वो मछुआरों को ही मिले। तालाब के जीर्णोद्धार की बात की, साथ ही साथ ये कहा कि जिन तालाबों पर अतिक्रमण हुआ है, हम उस अतिक्रमण को हटाएंगे। जो तालाब में मिट्टी भर गया है, उस मिट्टी को निकाल करके उसे मछली पालन के लिए तैयार करेंगे। साथ ही साथ कहा कि हम मछुआरा समाज के लिए कई तरह के काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ उनमें जातीय गौरव भी भर दिया कि आप देखिए, आपने हमें मदद किया और आज आपके समाज का लड़का बिहार की राजनीति में छाया हुआ है। और साथ ही साथ और ताकत की मांग कर दी कि आप अगर मुझे केंद्र में भेजते हैं, अगर दिल्ली में हमारी स्थिति मजबूत करेंगे, तो फिर हम आपकी आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे। तो कल जहां मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि आपकी वजह से हम सत्ता में आए हैं और अगर आरक्षण नहीं मिलता है तो हम मंत्री पद को लात मार देंगे, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि आपने मुझे बिहार में ताकत दिया है, हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले तो आप हमें दिल्ली में भी मजबूत करिए। ये अपने समाज के लोगों से गुजारिश कर रहे थे। साथ ही ये बता रहे थे कि कैसे हम आपके लिए ही हैं, आपका दुख हमारा दुख है, हम मेरी जिंदगी जो है वो आपके खुशियों पे कुर्बान है। तो इस तरीके से मुकेश सहनी कल के बयान के बाद बिल्कुल नरम पड़ गए हैं और उनके तेवर जो तल्ख थे, अब वो बिल्कुल विनम्रता वाले मोड में आ गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो महत्वपूर्ण बातें हम चाहते हैं कि आप जरूर सुनिए। देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात किया था, इस विषय पे मैंने चर्चा भी किया और बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने जवाब दिए थे कि बंगाल चुनाव के बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन लोकसभा राज्यसभा का एक अपना प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी बात हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता है और हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का साथ रहा, आप सभी का प्यार सहयोग मिलते रहा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि कल तक जो मंत्री पद को लात मार रहे थे, वो अब अपने लोगों से और ताकत की मांग कर रहे हैं। आप हमें वोट कीजिए, समर्थन कीजिए, और सिर्फ बिहार में नहीं, केंद्र की सत्ता पर भी हमें काबिज करिए, वहां भी मेरी स्थिति मजबूत करिए, तो हम आरक्षण को लेकर लगातार लड़ते रहेंगे। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।